बायोजोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया या बायोजोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण। भारत का बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन जो है वह बायोजियोग्राफिक करैक्टर्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बायोजियोग्राफी वह स्टडी है जिसमें स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम आदि को जोग्राफिकल स्पेस में उसके फैलाव की स्टडी की जाती है और अलग अलग जोग्राफिकल टाइम के अनुसार। इंडिया बहुत रिच है नेचुरल डाइवर्सिटी में। इंडिया का एशिया में 4th रैंक है, जबकि वर्ल्ड में 10th रैंक। इंडिया की बायोजियोग्राफी सभी कंट्रीज़ की जो टॉप मोस्ट 17th स्थान पर इंडिया की बायोजियोग्राफी कहलाती है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार भारत के विभिन्न भागों को वनस्पति के आधार पर निम्न भागों में विभक्त किया गया है। क्योंकि वनस्पति में स्थायित्व अधिक होता है, अतः ये वर्गीकरण अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ये वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, इंडस प्लेन, गंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मालाबार, आसाम और बे आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार, इस तरह से इसे विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से जो हैं वो इस प्रकार हैं। वेस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय प्रदेश के पश्चिम में नेपाल है। इस भूभाग में भूटान, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड आते हैं। यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, अतः इस भाग को उत्तर प्रदेश वेटलैंड्स भी कहते हैं। इनको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। ए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेल्ट, उष्णकटिबंधीय पट्टी। बी टेम्परेट फॉरेस्ट बेल्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय पट्टी। सी एल्पाइन फॉरेस्ट बेल्ट, एल्पाइन वनखंड। उष्णकटिबंधीय पट्टी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेल्ट। यह पट्टी मैदानों से शुरू होकर लगभग 18,000 मीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है। यहाँ पर शहतूत, डिलेनिया, साल, शिनोली, चंदन, सिनेमम, खैर, सैमल आदि वृक्ष होते हैं। यहाँ पर सवाना भी पाई जाती है, जो एक प्रकार की घास है। इसे हाथी घास भी कहते हैं। वृक्ष, लताएं, बांस, झाड़ियाँ आदि मिलकर इन वनों को दुर्गम बना देती हैं। इन्हें दुर्गम वन भी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध पट्टी, टेम्परेट फॉरेस्ट बेल्ट। इस वन की पट्टी 1800 से
3600 मीटर तक फैली है। यहाँ पर शीतोष्ण तथा शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु व उसके अनुसार वनस्पति पाई जाती है। इस भूभाग में नीचे की ओर ढलानों पर चीड़, ओक, पर्च, मेपल, लॉरेल, मैग्नोलिया आदि वृक्ष पाए जाते हैं तथा ऊपर की ओर पाए जाने वाली वनस्पति में विल्लो, देवदार, चीड़, फर की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। एल्पाइन वनखंड एल्पाइन फॉरेस्ट बेल्ट, इस भूभाग में 3600 मीटर से 4800 मीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र आता है। इसमें कोणधारी वृक्ष वाले वन पाए जाते हैं। इन्हें कोणधारी वन भी कहते हैं। इससे ऊपर हिम का साम्राज्य होता है। इस क्षेत्र में फर, सिल्वर फर, जूनिफर, भोजपत्र, पाइन आदि वृक्ष मिलते हैं। वेस्टर्न हिमालय रेंज, पश्चिमी हिमालय में कुमायूं व कश्मीर के क्षेत्र तथा पास की पर्वत श्रेणियाँ जैसे कि पीर पंजाल, काराकोरम, जोस्कर श्रृंखला आदि पाई जाती है। इसमें कश्मीर एवं उत्तरांचल भी सम्मिलित है। यहाँ की वनस्पति भूभाग की ऊंचाई के अनुसार परिवर्तनीय है। इसे भी 3 उपभागों में बांटा गया है: सब ट्रॉपिकल बेल्ट, टेम्परेट बेल्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट बेल्ट। सब ट्रॉपिकल बेल्ट, उप उष्ण वन, इन वनों में वर्षा कम होती है तथा ये 1500 मीटर की ऊंचाई तक हैं। यहाँ पर ढाक, शीशम, जामुन, आम, बेर, कटहल, अशोक, शहतूत, साल, सेमल, कदम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन खंड टेम्परेट बेल्ट, ये वन 1500 से 3500 की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा पूर्वी हिमालय क्षेत्र की तुलना में कम होती है। यहाँ पर नीचे की ओर चौड़ी पत्तियों वाले तथा ऊपर की ओर कोणधारी दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः पर्च, कोणीय, पाइन, फर, देवदार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। एल्पाइन वन, एल्पाइन फॉरेस्ट बेल्ट, ये वन 3500 से 4500 ये वन 3500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। यहाँ पर भी कोणीय वन मिलते हैं। 4000 मीटर से 4000 मीटर के पश्चात वृक्ष छोटे छोटे होने लगते हैं तथा इससे ऊपर तो सिर्फ एल्पाइन घास ही मिलती है। यहाँ की मुख्य वन संपदा पर्च, सिल्वर फर, भोजपत्र, पाइन आदि होते हैं। इंडस प्लेन, गंगा के मैदान, यह भूभाग गंगा की घाटी है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा के अनुसार भूभाग है: पश्चिमी भूभाग, पूर्वी भूभाग, डेल्टा भूभाग।
पश्चिमी भाग के पतझड़ वन जो गंगा के किनारे आते हैं, इस भाग में जामुन, आम, शीशम, साल, शहतूत आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी भाग में बंगाल, आसाम की घाटी तथा बिहार आते हैं। यहाँ पर घने वन घने होते हैं तथा सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ की मुख्य वनस्पति कटहल, आम, ताड़, सुपारी, साल, नागकेसर, अंजीर आदि होती हैं। डेल्टा भाग में गंगा सागर एवं सुंदरवन अर्थात गंगा के दक्षिणी भाग में भारत व बंगाल के सघन वन आते हैं। यहाँ पर सुंदरी मुख्य वृक्ष है। अन्य वृक्ष बांस, सुपारी, केवड़ा, रोजीफोरा आदि हैं। मालाबार के तटीय वन। भारत के पश्चिमी तट पर गंगा से दक्षिण केरल तक का भूभाग इसमें वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर अत्यधिक बड़े व घने वृक्ष होते हैं। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ सिनकोना, रबड़, नागकेसर, नारियल, ताड़, केला, सुपारी आदि के वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं। इनमें अधिकांश वृक्षों की लकड़ी बहुत कठोर होती है। इन्हें कठोर काष्ठ वन भी कहते हैं। सिंधु के मैदान, सिंधु प्लेन, ये वन सतलुज के बेसिन हैं। इनका विस्तार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ क्षेत्र तथा गुजरात, कच्छ प्रदेश है। यहाँ पर अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। बबूल, कीकर, खेजड़ी, बेर, थुअर, कैर, आंवला, रोहिड़ा आदि वनस्पति यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ हैं। इन वनस्पतियों की पत्तियाँ मोटी व गुद्देदार होती हैं। जल की विषम परिस्थितियों में ये भी जीवित रहती हैं।